मैया एक दिन अपने घर में एक छोटी सी प्यारी सी दुलारी सी आई थी खेलने के लिए। अच्छा, मैया ने कहा वाह विशाखा वाटे शादी करोगे। अरे भैया वो नहीं, वो तो इतनी मोटी तगड़ी है, मैं तो दुर्गा सा। अच्छा भैया वो परसों नहीं आई थी? कौन? ललिता? अरे ना भैया वो तो कारी कारी है। तो भैया ने कहा कि तू कहाँ से गोरो है लाला तो को बहु कारी नहीं चाहिए ना भैया, एक गोरी गोरी भी आई थी। कौन गोरी गोरी? अरे राधिका गोरी से बिरज की छोरी से ओ मैया करा दे तेरो प्यार। राधिका गोरी से ताली बजा के ताली भी बजाएगा, बहू नहीं आई राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे तेरा प्यार। राधिका गोरी से छोरी से मैया करा दे मोहरा। जिम्मेदारी बढ़ जाएगी ना। ओ उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरा प्यार। राधिका गोरी से छोरी से मैया करा दे मोहरा। तेरो ब्याह कराऊं तो मेरे तो क्या फायदा है? फायदा होगा बोले भैया रुकना, रोटी बनवाऊंगा बड़ी गरम गरम। हाँ वो छोटी सी दुल्हन मैया अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया मैया अंगना में डोलेगी। शर्म के मारे मैया वो घूंघट ना खोलेगी। शर्म के मारे मैया वो घूंघट ना खोलेगी। जाओ से जाओ जाओ
उठ गए। बड़ी सुंदर दिव्य वार्ता माता यशोदा और ठाकुर जी की, बड़ा प्रेम है। किसी ने पूछा कि ठाकुर जी का प्रेम आखिर माता यशोदा को भी क्यों मिला? क्योंकि हम सब जानते हैं कि ठाकुर जी किनके गर्भ से प्रकट हुए हैं कि देव क्यों पालतू गर्भे ललितो अंके यशोदया। अरे परीक्षित जी ने पूछा कि मेरे ठाकुर का प्राकट उत्सव तो देवकी के गर्भ से हुआ, लेकिन वात्सल रस माता यशोदा को मिला, क्योंकि एक छोटे से बालक को दुलार करना, उसे पालना पोसना बड़ा करना बड़ी ही कठिन बात है। आखिर देवकी को यह सौभाग्य क्यों नहीं मिला? जन्म तो हुआ ठाकुर का, लेकिन ठाकुर का वात्सल्य नहीं मिला। माता यशोदा का क्यों मिला? ध्यान से सुनना। श्री भागवत जी कहती है कि पूर्व समय मानो भूप पिता यशोदा कौन है? ध्यान से सुनना। पूर्व समय मनु भूप पिता और मात रही वो ही सतरूपा। जो महाराज मनु शत्रुपा ने 23,000 वर्ष तक तप किया था ना राम के लिए कि चाहो तुमनि समान सुत प्रभु सन कवन दुराव, वही मनु शत्रुपा दशरथ बने और शत्रुपा कौशल्या बने। वही इस जन्म में यशोदा और नंद बने। और इसके ठीक पहले महारानी यशोदा एक स्तुतपा नाम के ऋषि की पत्नी थी। यशोदा मैया का पूर्व जन्म में नाम था धरा देवी। लेकिन पति पत्नी दोनों इतने धर्मपरायण हैं कि नित्य प्रति ठाकुर जी की सेवा करते, पूजन करते, वंदन करते, भोजन करते। आपके ग्राम बांधी में भी एक मेरे दादाजी समान है या पहले चाचा जी समान है, बड़े बुजुर्ग हैं जो नित्य प्रति मंदिर में भोलेनाथ का मंदिर है सेवा करते हैं। हमारे पूज्य श्री बिहारी जी का भी मंदिर है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे परम आदरणीय तिवारी जी से निवेदन है कि आप मंच पर आकर के और फूल माला से स्वागत करेंगे भैया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सब लोग मिलकर के एक बार पुजारी जी के लिए तालियों से करकर ध्वनि से सब लोग तालियां बजाएं, क्योंकि अपने घर की सेवा तो सब कोई कर लेते हैं, लेकिन ठाकुर की सेवा करने का सौभाग्य और भाव किसी किसी का बनता है। महाराज धरा कैसे है, पति कैसे है? धर्म परायण। महाराज जो पति है द्रोण है, सुतपा नाम के ऋषि, वह एक बार समाधि में चले गए। और जब समाधि में चले गए, सप्त ऋषि दरवाजे पर आ जाते हैं और आज भिक्षाम देही करके दक्षिणा मांगते। अब ध्यान देना, जब घर में कोई आपके कोई गेस्ट आता है तो क्या करते हो? पति जी से कहते हैं कि जाओ जल्दी से नाश्ता ले आओ, रिश्तेदार आ गए। लेकिन द्रोण महाराज आज तपस्या में लीन है, भगवान का भजन कर रहे हैं। सप्त ऋषि दरवाजे पर आ गए, घर में अन्न का एक भी कण नहीं। अब बेचारी दान करे तो कैसे करे? कहते हैं कि किसी की सेवा करो ना करो, लेकिन अपने द्वार पर अगर कोई अतिथि आवेगा तो उसका सम्मान अवश्य करो। पहले के लोग तो अपने दरवाजों पर सुंदर सुंदर लिखवाते थे,
जैसे आप लोगों ने सुंदर ये पेंटिंग कराई है ना भागवत जी ने, कितने सुंदर गणपति बने हैं। हमारे भट्टू राजा जो भैया हैं बड़ी सुंदर, कितनी सुंदर कलाकृतियां बनाते हैं। गणेश जी ऐसे लगते जैसे साक्षात पधारे। बोले गणपति जी महाराज जय हो। पहले के लोग अपने द्वारों पे लिखाते थे अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। लेकिन भैया कहते हैं जैसे जमाना आगे बढ़ा, लोग मॉडर्न हो गए और लोगों ने अतिथि देवो भव ये सब लिखवाना बंद कर दिया, शुभ और लाभ लिखवाने लगे। थोड़ा और जमाना आगे बढ़ा तो लिखवाने लगे स्वागतम, लिखवाते हैं। अब तो इतना जमाना आगे बढ़ गया है कि न स्वागतम लिखाते हैं, न अतिथि देवो भव और न ही शुभ लाभ। अब कुछ कुछ लोग लिखवाने लगे वेलकम, समझ रही हो ना, वेलकम आइए घर में, आ बैल मुझे मार। लेकिन अब तो इतना जमाना आगे बढ़ गया कि छोटी मौसी कह रही थी कि इंदौर में सबके दरवाजों पर लिखा रहता है क्या कि बोले अवैध फ्रॉम डॉग, कुत्तों से सावधान। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो देखो जिसने अपने दरवाजे पर ऐसा लिखा हो तो आज ही मिटवा देना, शुभ लाभ लिख लो, स्वागतम लिख लो, अतिथि देवो भव लिख लो। आज महारानी धरा ने देखा कि सप्त ऋषि ब्राह्मण मेरे दरवाजे पर आए, अगर दान नहीं दूंगी तो मुझसे अपराध हो जाएगा। और पति से कुछ कह नहीं सकती क्योंकि पति भगवान की सेवा में ठाकुर जी की। सप्तऋषियों से कहा महाराज तनिक क्षण भर आप रुको, मैं आपके लिए कुछ दान लेकर के आती हूँ। अब जाती है, लोगों से मंगाती है लेकिन कोई कुछ अनाज देता है। धरा माता एक व्यापारी के यहाँ गई, अन्न का व्यापारी था। कहा कि भैया कुछ धन दे दे, कुछ भोजन सामग्री दे दे, मैं सप्तऋषि को भोजन कराना चाहता हूँ। अब तो वह जो पुरुष था गलत नजरों वाला था, बुरे विचारों वाला था। माता धरा से कहने लगा कि देवी अगर तुम्हें कुछ धन सामग्री दान के लिए चाहिए तो आप अपने स्तनों का दान करो, फिर हम आपको धन सामग्री देंगे। राम राम। माता धरा ने कहा इस हाड़ मास के शरीर से क्या ही हो जाएगा, अगर तुझे स्तन का दान चाहिए उससे अगर मेरे ठाकुर जी मेरे संत प्रसन्न होते हैं तो ले। माता धरा ने चाकू उठाया और काट करके गड़ासे से अपने स्तन उस व्यापारी को जैसे ही दिए, घबरा गया, चरणों में लेट गए, मां मुझे क्षमा कर दो। आज तो माँ धरा कपड़े को लेती है, लपेटती है अपनी छाती में और वह सामग्री लेकर के जाती है, भोजन बनाती है, ऋषियों को भोजन के लिए जैसे ही परोसती है। माता धरा के स्तनों से जो खून निकल रहा था छाती से, एक बूंद उस भोजन में जाकर के गिर गई। सप्तऋषि क्रोधित हो गई कि हमें तामसी भोजन करा रही हो, हम सप्तऋषि हैं, ब्राह्मण हैं, ध्वज हैं, तुम हमें मांस मच्छी खिला रही हो क्या? माता धरा ने हाथ जोड़ दिए, सारी वृतांत बताई, कथा बताई। महाराज ऐसी ऐसी बात है, क्षमा कर दे, मैं दूसरा भोजन बना देती हूँ। आज तो वो सप्तऋषि उस माँ के सामने लेट गए, प्रणाम किया। धन्य है माँ, धन्य है धरा, धन्य है सप्तऋषि, धन्य है जमनसी है माँ, तुम्हारे स्वभाव से हम परम प्रसन्न हैं। तुमने हमको भोजन अपने स्तनों का दान कर करके, अपने शरीर पर इतना कष्ट लेकर के हमें भोजन पावाया है माँ। तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए, तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए साक्षात बाकी बिहारी तुम्हारा स्तनपान करने के लिए आएंगे। आज वही सुतपा और द्रोण और धरा, यशोदा और नंद हो गए। बोले धरा जी महारानी की। इसीलिए इतनी सुंदर कथा है, माता यशोदा को ये सब सौभाग्य मिला। एक भाव और है, संत कहते हैं कि देव क्यों पालितो गर्भे। माता कहती राम को बड़ा प्रेम करती थी, कहती थी प्राण ते अधिक राम प्रिय मोर, तिन्हके तिलक छोभ कछ तोरे। मैया कहती ने कहा था मंत्रा से कि राम मुझे प्राणों से भी प्रिय है, अपने भरत से भी ज्यादा। तभी वनवास की जो बात थी, राम ने स्वयं माता कहते से कहा था कि माँ तू इतना